Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. In the previous video, we have started chapter 4, that is reproductive health, and covered family planning programs and methods of contraception. In methods of contraception, we have studied about the natural method and the barrier method. And today we will discuss about the IUD or IUCD, that is intrauterine devices और intrauterine contraceptive devices. ये वो devices हैं जिनको सिर्फ females यूज़ करती हैं और usually इन devices को female के uterus में implant किया जाता है. जो first IUD है, IUD या IUCD, intrauterine device या intrauterine contraceptive device. पहला है दैट इज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. नॉन मेडिकेटेड मतलब ना तो इनमें कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, ना तो इनमें कोई हार्मोन रिलीज होगा और ना ही कोई आयंस प्रोड्यूस होंगे. मतलब ये कुछ भी सिक्रीट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक बैरियर की तरह वर्क करेंगे. एग्जाम्पल इज लिपर लूप्स, एग्जाम्पल लिपर लूप्स, ठीक है. सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, वो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं. ये जो कॉपर आयंस हैं ये स्पर्म की मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. दैट इज स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसे रिड्यूस कर देंगे और साथ साथ ही जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, डेथ रेट, ठीक है. तो जो स्पर्म्स का रेट ऑफ मोर्टेलिटी है मतलब उनकी जो डेथ रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे. तो ये यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्पर्म डेथ. ये आयंस क्या कर देंगे, स्पर्म को स्ट्राइल कर देंगे, स्पर्म को किल कर देंगे. एग्जाम्पल दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375. These are the examples of copper releasing intrauterine devices. Next is the hormone releasing IUDs. ऐसे intrauterine device जो hormones release करते हैं और इन hormones के release होने के कारण ये uterus को unfit कर देते हैं ताकि implantation ना हो सके. कि let's suppose अगर fertilization हो जाती है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है, तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं ये यूट्रस को अनफिट कर देंगे ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, विच विल लीड इनटू द मिसकैरेज. एग्जाम्पल LNG-20 एंड प्रोगेस्टोस्टार्ट. इनमें यूजुअली क्या रहता है, जो प्रोजेस्टेरोन का है लेवल डिक्रीज किया जाता है. प्रोजेस्टेरोन दैट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, और वो अगर उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. नेक्स्ट मेथड है आईयूडी के अलावा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज केमिकल मेथड. इसमें कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं लाइक द स्पर्मिसाइडल जेल, एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये दीज आर यूज्ड बाय द फीमेल्स टू किल द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म सेल. नेक्स्ट इज द हार्मोनल पिल्स और द ओरल पिल्स. ये जो ओरल पिल्स हैं ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं. Usually after the bleeding phase, that is usually on the 5th or 6th day of menstruation, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4 days हैं these are the bleeding phase, ठीक है. तो इसके बाद 5वें से 6ठे डे इसको कंज्यूम किया जाता है. 21 days का कंप्लीट कोर्स होता है और जब तक सारी टेबलेट्स कंप्लीट नहीं हो जाती इन टेबलेट्स को कंज्यूम किया जाता है. ये क्या करते हैं, LH के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं जिससे ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाएगा. ओव्यूलेशन दैट इज रिलीज ऑफ ओवा. तो ये जो ओरल पिल्स हैं या हार्मोनल पिल्स हैं ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती हैं, एग को रिलीज ही नहीं होने देती, LH के लेवल को लो कर देती हैं, क्योंकि LH सर्ज होगा तभी ओव्यूलेशन होगी और LH हार्मोन का लेवल ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. एग्जाम्पल माला डी सहेली. जो सहेली है वो इकलौता नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है. वैसे सभी ड्रग्स में स्टेरॉयड प्रेजेंट रहता है लेकिन सहेली में स्टेरॉयड्स नहीं होते हैं. स्टेरॉयड्स की जगह एक ऐसा केमिकल रहता है, ठीक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जो ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है, दैट इज केटाक्रोमेन. केटाक्रोमेन, ठीक है, ये वो केमिकल है जो सहेली में पाया जाता है.
तो ये जो सहेली ओरल पिल है, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दैट इज सिचुएटेड इन लखनऊ, CDRI। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो सहेली है उसको सबसे पहले किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, तो इट वाज बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। नेक्स्ट जो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या है, यूट्रस में या फिर हम कह सकते हैं अंडर द स्किन ऑफ यूट्रस इन्हें इम्प्लांट किया जाता है, इन्हें इंसर्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है इम्प्लांट्स। और ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और यूजुअली इन सभी मेथड से जो इम्प्लांट्स हैं वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए वर्क करते हैं। ये जितने भी मेथड्स हैं जिनमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिनमें हॉर्मोन्स का एक तरह से रेगुलेशन किया जाता है, दीज आर यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, ये कोई भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में अगर हम मेल की बात करेंगे तो जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, एंड दिस इज नोन एज वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, वेसेक्टोमी। ऐसा सर्जिकल मेथड जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। पहले तो क्या था, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में तो कट एंड टाई का ही था, लेकिन अभी सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको टाई कर देते हैं, मतलब उसमें कट नहीं लगाया जाता राइट नाउ। लेकिन जब ये स्टार्ट किया गया था वेसेक्टोमी, तो उस टाइम पे इसको कट कर दिया जाता था और इसको लाइगेट कर दिया जाता था। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ लाइगेशन होती है, उसको टाई अप कर दिया जाता है, सो दैट मेल गैमेट्स प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन रिलीज नहीं हो पाएंगे। सेम इन द फीमेल्स, द फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है या सिंपल टाई कर दिया जाता है, जिससे फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और फ्यूजन नहीं हो पाएगी, एंड दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूब फॉर द फेलोपियन ट्यूब एंड वास फॉर द वास डिफरेंस। ये क्या है, परमानेंट मेथड्स हैं। दीज आर द परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट इज द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब बर्थ से पहले ही जो फिटस है उसको डायग्नोज किया जाता है। क्यों डायग्नोज किया जाता है, पहला उसमें कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट ना हो, दैट इज कंजेनाइटल डिफेक्ट ना हो, एंड सेकेंड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, बिकॉज जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और उस क्रोमोसोम्स की स्टडी से ही ये पता लगाया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर इक्वल है, उनका साइज प्रॉपर है और उनकी सीक्वेंसिंग भी प्रॉपर है। ठीक है, सो इसमें प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है और जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट रहती है दैट इज 15 मिलीलीटर। ठीक है, 15 मिलीलीटर यूज की जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लूइड निकालेंगे तो वो एम्ब्रियो को भी हार्म कर सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उसके अंदर जो फीटल सेल हैं उन्हें लैब के अंदर इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो का मतलब है लैब में कल्चर किया जाता है और कल्चर करने के बाद उनकी कैरियोटाइपिंग की जाती है। कैरियोटाइपिंग में क्या होगा, जब सेल डिवीजन हो रही होगी तो उसको मेटाफेज में अरेस्ट कर देते हैं, मेटाफेज में स्टॉप कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ होंगे, मेटाफेज में, इक्वेटर पे प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे क्रोमोसोम्स जब इक्वेटर पे प्रेजेंट होंगे तो इनकी पिक्चर ले ली जाएगी और एक सीक्वेंसिंग कर दी जाएगी कि सारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, दे हैव अ प्रॉपर साइज। ठीक है, अगर प्रॉपर साइज नहीं है या कोई डिलीट हो गया या ऐड हो गया, उससे उस क्रोमोसोमल डिफेक्ट को डायग्नोज कर लिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली इसको तो एक अच्छे पर्पस के लिए ही किया गया था, कंजेनाइटल डिफेक्ट जानने के लिए, लेकिन नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड। फिटिसाइड का मतलब है कि जो फिटस है उसको किल कर देना, जो फीमेल फिटस है। लड़की नहीं चाहते हैं, इसीलिए जो एमनियोसेंटेसिस है उसको
परफॉर्म करवाया जाता है और जो फीमेल है उसको उसकी मदर के यूट्रस में ही, उम्ब में ही किल कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बैन कर रखा है, इट इज इलीगल। एंड द लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा, अगर कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट होगा तो लीगली उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यूजुअली जो 2 मंथ की प्रेगनेंसी है तब तक टर्मिनेशन की जा सकती है, उसके बाद मदर और बेबी दोनों की ही जान को खतरा रहता है। सो दिस वाज अबाउट द IUDs or the methods of contraception. In the next video, we will study about the STD, that is sexually transmitted disease caused by the bacteria, virus and the other pathogens. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.